वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज का टॉपिक है क्लॉक एनिमेशन। तो हम सीखने वाले हैं कि एक बेसिक क्लॉक को हम बनाएं कैसे और उसको एनिमेट किस तरीके से करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन ऑलरेडी बना रखा है, राइट। कॉम्पोजिशन में मेरे पास दो लेयर्स हैं। एक है मेरा सॉलिड लेयर जिसको मैं यूज कर रहा हूँ एज अ बैकग्राउंड, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है बीजी। और यहाँ पे मेरा क्लॉक है। तो क्लॉक को मैंने कैसे बनाया है, मेरे पास एक शेप है दैट इज एलिप्स, उसका फिल है व्हाइट और उसका स्ट्रोक है ब्लैक, ठीक है। अब ये है मेरे क्लॉक का बेस। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लॉक में मार्किंग्स होते हैं ना, राइट। तो उन मार्कर्स को बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, विल ड्रॉ न्यू शेप, सिलेक्ट शेप्स और यहाँ से एक रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल का जो साइज है उसको मैं रिड्यूस कर दूंगा टू समथिंग लाइक दिस। दिस इज गुड। और यहाँ से भी इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और बाद में इसको कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, राइट। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका जो एंकर पॉइंट है वो सेंटर में आ जाए, दैट्स ओवर हियर। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल होल्ड करो और पेन बिहाइंड टूल पे करना है डबल क्लिक। डन। इसके बाद ये है आवर्स के लिए, राइट। तो कितने चाहिए, 1 से लेकर 12, 12। कैसे करेंगे, रिपीटर, सिलेक्ट योर लेयर, ओपन इट, ऐड में जाओ और यहां से सिलेक्ट करो रिपीटर। रिपीटर को ओपन करो, कॉपीज में जाओ एंड मेक दिस 12। 12 बन गए। इसके बाद जाना है ट्रांसफॉर्म रिपीटर में, यहां पे जाके पोजीशन में जाओ, एक्स का जो पोजीशन है इसको करो 0। तो सारे एक जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इनको रोटेट करना है और इनको स्प्रेड करना है ना। रोटेशन में वैल्यू दो 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉपीज दैट इज 12। तो हमारा रिजल्ट होगा 30, ठीक। अब देखो, रोटेट तो हुआ है पर अजीब तरीके से हुआ है। तो इसको ठीक करना है। कैसे करेंगे, रिपीटर के एंकर पॉइंट में जाओ और इसको यहाँ से चेंज करो। पर इसके बाद भी थोड़ा इसमें डिफरेंस रह सकता है, हमें ये परफेक्ट चाहिए। तो यहाँ से गाइड ले लो। अगर गाइड नहीं आ रहा है देन प्रेस करो कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से हमारे गाइड्स ऑन ऑफ होते हैं जस्ट लाइक इन फोटोशॉप। तो उसके बाद टेक अ गाइड और मैं इस गाइड को रखता हूँ लेट से मेरा जो मेन शेप है उसके अकॉर्डिंग। सो आई विल कीप इट समवेयर लाइक दिस, ठीक। अब ये वाला शेप देखो इससे काफी दूर है, तो इसको जैसे ही मैच कर देंगे ये बाकी सारे भी अलाइन हो जाएंगे। तो एंकर पॉइंट से इसको चेंज करो लिटिल बाय लिटिल, और थोड़ा सा हमें करना होगा, ठीक है। दैट्स डन। इसके बाद इस गाइड को हटा दो बिकॉज इसका और कोई नीड नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको स्प्रेड करना है। स्प्रेड करने के लिए हमें जाना है हमारे शेप में जो मिलेगा डायरेक्ट कंटेंट्स के नीचे। रेक्टेंगल को ओपन करो, यहाँ पे हमें मिल जाता है रेक्टेंगल पाथ। इसको ओपन करो और यहाँ पे मिलेगा पोजीशन। पोजीशन में जाओ और यहाँ पे वाई को चेंज करो, ठीक है। एक्स को चेंज नहीं करना है, वाई को चेंज करो तो ये स्प्रेड हो जाएगा। इसको मूव करने के लिए इसके ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ से इसको मूव कर दो तो समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हम इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइज थोड़ा सा कम है कंपेयर टू द टॉप, मतलब ये और थोड़ा सा मूव होगा। तो ट्रांसफॉर्म से इसको मूव कर देंगे लिटिल बिट टुवर्ड्स द टॉप, ठीक है। दैट्स डन। हमारे क्लॉक के जो आवर के मार्कर्स हैं जैसे 1 2 3 4 ये सब हमने कर दिया। तो जिस तरीके से अभी हमने आवर के मार्कर्स बनाए सेम तरीके से अब क्या करेंगे, मिनट्स के लिए बनाएंगे, राइट। तो क्या करो, फिर से डायरेक्ट ना बना के इस लेयर का एक कॉपी ले लो। कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल रीनेम टू मिनट मार्कर्स, ठीक है। डन। इसके बाद मिनट के मार्कर्स कितने होंगे, जैसे यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 1 है तो इन दोनों के बीच 5। तो 5 करके हमें चाहिए होगा 12 टाइम्स 5 इंटू 12 इज 60। तो नंबर ऑफ कॉपीज हमें बनाना होगा 60। तो रिपीटर में जाओ और यहाँ पे जाके कॉपीज को कर दो 60। इसके बाद देखो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है बिकॉज हमें रोटेशन को चेंज करना होगा। तो ट्रांसफॉर्म रिपीटर में जाओ, ट्रांसफॉर्म रिपीटर में रोटेशन है हमारे पास, रोटेशन को सिलेक्ट करो 360 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है, 6 डिग्री। और ये आगे यहाँ पे अब इनका साइज हमें चेंज करना होगा बिकॉज अभी आवर और मिनट के बीच में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। तो कैसे करेंगे, यहाँ रेक्टेंगल में जाओ, गो टू रेक्टेंगल पाथ और यहाँ से साइज को चेंज कर दो। अब साइज चेंज करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी बनेगा। तो इस गैप को ठीक करने के लिए पोजीशन से चेंज करो और ये ठीक हो जाएगा, क्लियर। अब इस साइड में ये थोड़ा सा कम लग रहा है, इस साइड में थोड़ा सा ज्यादा है। तो लेयर के पोजीशन से इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे लिटिल बिट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट्स बेटर। तो हमने हमारे आवर और सेकंड के जो मार्कर्स हैं उनको बना दिया। इसके बाद क्लॉक का जो बेस डिजाइन है उसको चाहे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो व्हाइट है उसको मैं कर दूंगा ब्लैक। तो लेट्स सिलेक्ट क्लॉक, फिल को मैं करता हूं ब्लैक और स्ट्रोक के कलर को चेंज करेंगे तो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है, लिटिल बिट लाइक गोल्डन।
इसके बाद हमारे जो मार्कर्स हैं इनको भी मैं वो सेम कलर दूंगा। सो आई विल जस्ट गो हियर, मैं यहाँ से आई ड्रॉपर उठाऊंगा और ये कलर दे दूंगा। एंड नाउ सी द क्लॉक लुक्स मच बेटर। अब जो बैकग्राउंड है ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है, सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर और मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो कंट्रोल शिफ्ट वाई बिकॉज इट इज अ सॉलिड लेयर एंड लेट्स गिव इट समथिंग लाइक दिस। बैकग्राउंड ज्यादा डार्क होगा तो हमारा फोकस इस पे होगा। और जो क्लॉक है उसमें थोड़ा सा डेप्थ ऐड करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट दिस लेयर, राइट क्लिक, लेयर स्टाइल्स में जाओ और यहाँ से इसको दे दो ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो देंगे तो शेडो आ जाएगा। शेडो को चेंज करने के लिए यहाँ जाएंगे, जैसे फोटोशॉप में था बिल्कुल सेम। तो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको थोड़ा सा चेंज करो लाइक दिस। यू कैन चेंज द साइज एंड ओपेसिटी अभी के लिए ठीक है 75, दैट्स एनफ। तो इसमें थोड़ा सा डेप्थ आया एंड दिस ऑब्वियसली लुक्स बेटर देन इट वाज बिफोर। इसके बाद हमें क्या चाहिए, क्लॉक का सेंटर। तो क्लॉक को सिलेक्ट करो, एंकर पॉइंट आ जाएगा, जस्ट मेक श्योर इट इज इन द सेंटर। उसके बाद इसके सेंटर को हमें याद रखना है, तो कैसे रखें, किसी दूसरे लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो वो गायब हो जाता है। तो सिलेक्ट दिस लेयर, प्रेस करो कंट्रोल आर, तो आ जाएगा रूलर्स। टेक योर सिलेक्शन टूल और इस एरिया को मार्क कर दो। और ये जब मार्क कर रहे हो जूम इन करके चेक कर लेना। दूर से देख के पता चल जाता है कि जैसे वो सही जगह पे है, पर होता नहीं है हमेशा। ठीक, सो दिस इज डन। इसके बाद हमें हैंड्स चाहिए। उसके पहले मैं क्या करूंगा, आई विल मेक अ सर्कल। सो आई विल जस्ट ड्रॉ अ शेप ओवर हियर इन द सेंटर, समथिंग लाइक दिस। इसको कर लेंगे अलाइन और इसके एंकर को भी रख देते हैं सेंटर में और इसको नाम दे देंगे। ठीक, इसके बाद में हैंड्स चाहिए। सो आई विल बी मेकिंग द आवर हैंड एंड द सेकंड हैंड। तो कैसे बनाएंगे, लेट्स टेक आवर पेन टूल, लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर समथिंग लाइक दिस। ठीक, इसको एडिट कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। मैं इसको थोड़ा सा नैरो ही बनाऊंगा बिकॉज दैट लुक्स बेटर। इसके बाद इसका जो एंकर पॉइंट है वो हमें चाहिए होगा यहाँ पे। तो इसका एंकर देखो कहाँ पे आ रहा है, इसका एंकर सही जगह पे है पर इसका पोजीशन ठीक नहीं है। तो प्रेस करो पी, उससे ओपन हो जाएगा पोजीशन। और इसको पहले यहाँ पे रखो और इसके एंकर को हमें रखना है यहाँ पे। सो विल डू दैट मैनुअली विद द पेन बिहाइंड टूल। अभी भी थोड़ा सा गैपिंग है तो ए प्रेस करो, एंकर पॉइंट मिल जाएगा एंड इसके मदद से इसको ठीक कर सकते हो। ठीक, दैट इज डन। अभी अगर इसको रोटेट करेंगे देखो ये परफेक्टली रोटेट होगा, नो इशू इन दैट। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं कि दिस इज आवर हैंड। डन। आवर हैंड के बाद हमें चाहिए होगा हमारा सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड को कैसे बनाएंगे, सेम तरीका, नया लेयर। तो उसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊंगा देन दिस वन। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक माई पेन टूल एंड जस्ट क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब इसमें मुझे फिल नहीं चाहिए, ऑब्वियसली स्ट्रोक ही चाहिए। और स्ट्रोक देखो ऑलरेडी आ रहा है तो मैं इसको कर दूंगा 5, सो इट विल लुक बेटर। और इसका एंकर पॉइंट सही जगह पे है, लेट्स जस्ट रोटेट इट। तो आर प्रेस करके इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, बेटर, डन। इसके बाद अगर इसको और ज्यादा कस्टमाइज करना चाहते हो यू कैन ऑब्वियसली डू दैट। जैसे हमने सेकंड और आवर हैंड बनाया तो यहाँ पे मिनट हैंड भी बना सकते, इसको नाम दे देंगे। डन। इसके बाद हमें क्या करना है, एनिमेट, राइट। तो सेकंड हैंड को पहले मैं एनिमेट कर रहा हूँ। हमारा जो टाइम लाइन है दैट इज फॉर 30 सेकंड। सो लेट्स से आई एम एनिमेटिंग इट हियर और 30 पे रख के इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ समथिंग लाइक 5। अब देखो ठीक है, मूव हो रहा है सही तरीके से। और अगर ये मूव हो रहा है तो इसको भी मूव होना है, पर इसका मूवमेंट स्लो होगा। जो आवर हैंड होता है वो सबसे स्लो मूव होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगर हमें टाइम लैप्स दिखाना है तो ये फास्ट मूव होगा। सो आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस और इसका जो एनिमेशन है इसको मैं और ज्यादा इंक्रीज करूंगा समथिंग लाइक 30। अब देखो ठीक है। तो अगर ये स्पीड में मूव होगा, इसको भी काफी ज्यादा स्पीड में मूव होना है, तो क्या करेंगे, इसको भी एनिमेट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, लेट्स गिव इट समथिंग लाइक दिस। ठीक, अब देखो ये दिख रहा है, स्लो है इसलिए उतना पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आवर हैंड है इसका एक कॉपी बना लेते हैं। तो कंट्रोल डी। अब मिनट हैंड कैसे मूव होगा, जो हमारा सेकेंड हैंड है वो जब एक बार पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा तो मिनट हैंड भी 1 मिनट करके मूव होगा। तो वो हम कैसे करेंगे, लेट्स से पहले हम इसका जो रोटेशन का एनिमेशन है उसको हटा देते हैं और इसको मैं थोड़ा सा इस साइड मूव कर रहा हूँ और इसका मैं साइज थोड़ा सा चेंज करूंगा समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो वो हमें अच्छे से दिखाई देगा। और इसका फिल मैं ऑफ कर दूंगा तो इसमें डिफरेंस अच्छे से पता चलेगा। इसके बाद इसको हमें करना है एनिमेट। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है और इसका जो शुरुआत है मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से हो। तो सेकंड हैंड को मैं मूव करूंगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा।
अब जब ये सेकेंड हैंड एक बार पूरा ऐसे घूमेगा, इसको एक बार करके मूव होना है। तो हमने सेकेंड हैंड को कितना एनिमेशन दिया है 30, तो सेकेंड हैंड के एनिमेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो मिनट हैंड है उसको कवर करना है 30 मिनट्स, ठीक है। ये 30 टाइम्स घूम रहा है, दैट मीन्स 30 मिनट्स। तो हम इसको मूव करेंगे एग्जैक्टली 30 मिनट्स। तो स्टार्टिंग में मैं इसको एनिमेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और लेट्स कीप इट ओवर हियर। तो 30 मिनट्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा। सो लेट्स एनिमेट इट हियर। यहाँ पे जाते हैं और इसको रोटेट करके यहाँ तक ले आते हैं। अब इसको प्ले करते हैं, देखो समझ में आ रहा है। जिस तरीके से सेकंड हैंड मूव हो रहा है, बिल्कुल उसके साथ ही हमारा जो मिनट हैंड है वो भी मूव हो रहा है। देखो जैसे यहाँ पे ये है यहाँ पर, सो 1 2 3 4 5, इसके बाद ये जब पूरा घूमेगा ये देखना आ जाएगा यहाँ पे। तो ये घूम कर यहाँ पे आ गया, ये देखो जो मिनट हैंड है उसने भी 1 मिनट कवर कर लिया। तो इस तरीके से इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो हमारे हैंड्स हैं वो अपने अकॉर्डिंग मूव होंगे, एक अलग जा रहा है दूसरा अलग जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। हम इनको एनिमेट करके बिल्कुल प्रिसाइसली चेंज कर सकते हैं, बस उसके लिए इन वैल्यूज का ध्यान रखना होगा। जैसे ये 30 टाइम्स घूम रहा है, हमने इसको वही वैल्यू दिया था, तो 30 इंटू 1 मिनट मतलब 30 मिनट्स, इसलिए जो हमारा मिनट हैंड है उसको हमने दिया है 30 मिनट्स का एनिमेशन। ये देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जब ये एंड होगा तो ये घूमते घूमते डायरेक्ट यहीं पे आके एंड होगा जब उसने 30 मिनट्स कवर कर लिया। तो अब इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जहां पे रिपीटर यूज करना है रिपीटर यूज करो, बिकॉज रिपीटर से इन चीजों को बनाओगे तो जल्दी बनेगा, प्रिसाइज बनेगा। इसको अगर मैनुअली बनाने का कोशिश करोगे तो टाइम बहुत लगेगा और प्रिसीशन में भी इशू होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हैंड्स हैं इनको बनाने के बाद इनको जब एनिमेट कर रहे हो, एनिमेशन से पहले मेक श्योर करना कि इनका एंकर पॉइंट सही जगह पे है। तो आई होप आज के क्लास में जो टॉपिक हमने सीखा वो अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।